नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड के इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 90% हम ये गारंटी करते हैं कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते तो यही क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए तो 90% मार्क्स आपके क्लियर हैं, कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये बुक हमारे पास पुरानी बुक है और न्यू बुक में ये 2.1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है, ये हमारी बुक में 1.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करो। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तीन क्वेश्चन, अगर 1.1 से कोई क्वेश्चन आता है तो ये तीन आएंगे, 4, 5 और 6। ओके, इसके बाद आप ले लो एग्जाम्पल नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये 1 और 2, इसमें 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में 1 क्वेश्चन नंबर 1 तो आता ही आता है। √5 इज इरेशनल नंबर, सारे पेपरों में ये टिकटॉक छापा जाता है। इसको, इसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, याद कर लो। हम तो कहते हैं बस यही क्वेश्चन आता है सारे एग्जाम में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से एक नंबर का आ सकता है, तो आप उसमें से ये 5th और 6th वाला ये इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 से पहले देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। और 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और ये 4th एंड 5, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें से आते तो इन दोनों में से ही आएंगे, इनको बहुत अच्छे से कवर कर लो। हाँ, एक नंबर का ये इक्वेशन बनाना जरूर आता है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट और ये 5th पार्ट, ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। तो 2.2 के इतने क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपको जो टेबल है, सबसे पहले तो हम ये जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। जिस बच्चे ने ये टेबल बहुत अच्छे से तैयार कर ली, वो समझ लो एक नंबर इस टेबल से आना ही आना है, चाहे वो एमसीक्यू में आए। पेज नंबर 46 पे ये जो टेबल गिवन है ब्लू कलर में, ये अगर इक्वेशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये इंटरसेक्ट लाइन होगी, और इसका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है या यूनिक सोल्यूशन होता है। और इसमें पूछते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट केवल वही होती है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। जो दो लाइनें पैरेलल होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इनकंसिस्टेंट केवल एक ही है जो पैरेलल लाइन है, जिसमें कंडीशन बनती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन बनने पर ये इनकंसिस्टेंट होगा और ये पैरेलल लाइंस होती है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन थी हमारी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दोनों इक्वेशन एक जैसे आ जाए तो ये कॉन्सिडेंट होती है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होगी। और ये फर्स्ट वाली ये भी कंसिस्टेंट होगी, इसके एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है। और ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये इंटरसेक्ट लाइन होती है। तो इन तीन जो प्रॉपर्टी हैं, बोले 3 कंडीशन है, इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। एक नंबर यहाँ से सी और आना ही आना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में तुम्हारे थ्री टाइप्स के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के हैं। नंबर 1 ग्राफिकली मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन में, ग्राफिकली मेथड में आपको क्वेश्चन नंबर 3.2 का 3.1 में तो नहीं था, ये पुरानी बुक है हमारे पास इसलिए 3.2 है इसमें, वो आपकी बुक में 3.1 होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है
और फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं और सेकंड पार्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा गया है। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपका आता है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट में देख लो, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसे देते हैं क्योंकि ये ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से एक क्वेश्चन श्योर आएगा, उसको बहुत अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो एक क्वेश्चन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम 3.2 एक्सरसाइज होगी आपकी बुक में, ये फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक मार्क करो। और ये भी आया है, कई एग्जामों में ये आया है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का जो फिफ्थ पार्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, और ये इसका 6 पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के हुए। और आप देखो इसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड में जो टिपिकल थोड़े से हैं, वो फर्स्ट का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट भी है और थर्ड पार्ट, इन दो को देख लो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये इनमें से आते ही आते हैं। ठीक है, बस ये 3 हुए तुम्हारे थर्ड एक्सरसाइज के। और इसके बाद हम चैप्टर लेते हैं 4। चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक